नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। सेठ की एक ही बेटी थी जिसका नाम पूनम था। पूनम जब 10 वर्ष की थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। सेठ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सेठ के यहाँ नौकर चाकर काम किया करते थे। पूनम अब शादी के लायक हो गई थी, लेकिन घर का कोई काम सेठ जी उसे नहीं करने देते थे। कहते थे कि घर में नौकर चाकर हैं तो मेरी रानी बेटी काम क्यों करेगी। फिर सेठ ने पूनम की शादी एक अच्छा सा घर देखकर कर दी। घर में लड़का और उसकी माँ ही थी। छोटा सा परिवार था। सेठ ने सोचा मेरी बेटी सुखी रहेगी। शादी करके पूनम अपनी ससुराल चली गई। थोड़े दिनों के बाद ही पूनम की सास पूनम से कहने लगी कि बेटा, हमारे घर में तुम्हारे पिता की तरह नौकर चाकर काम नहीं करते। हम अपने घर के काम खुद ही करते हैं। 3 तो आदमी हैं, कितना ही काम है। इसलिए आज से तुम सारे घर के काम संभालो। मुझसे अब ये नहीं होता है। मेरे जोड़ों में भी दर्द होता है और जब बहू आ जाती है तो घर में सारे काम बहुत ही संभाल लेती है। सास को आराम करना चाहिए। पूनम जो है सारे दिन घर के कामों में लगी रहती। एक पर जो काम करती वे उल्टे सीधे हो जाते, क्योंकि पूनम ने कभी सारे घर के काम नहीं किए थे। कभी रोटियां जल जाती तो कभी सब्जी में नमक मिर्च तेज हो जाता। कभी कुछ तो कभी कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। तो पूनम की सास उससे कहती थी, तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता, हर काम बिगाड़ देती हो। तो पूनम जो है उदास हो जाती थी और मन में सोचा करती थी, सारा दिन लगी रहती हूँ फिर भी मेरी सास कहती है कि कुछ भी करना नहीं आता। खुद तो आराम से सारा दिन बैठे रहती है और मैं घर की बहू नहीं नौकरानी बनकर रह गई हूँ। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। कई महीनों के बाद जब पूनम अपने घर गई तो उसकी सहेलियां उससे मिलने आई और पूनम के ससुराल के बारे में और सास के बारे में पूछने लगी। पूनम अ, कहने लगी, क्या बताऊं, मेरी सास तो बड़ी ही चंडाल है, खुद तो कुछ करती नहीं है, मुझे बहू से नौकरानी बना दिया है। मैंने तो अपने पिता के घर कभी काम नहीं किया। आगे पीछे नौकर काम करते थे, लेकिन उनके घर में तो कोई नौकर भी नहीं है। सारा दिन मैं काम में खपती रहती हूँ, फिर भी मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। तब उसकी सहेली कहने लगी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान गांव में एक साधु आया है, वह कर सकता है। उसने बहुत सी औरतों की समस्याओं का समाधान किया है। शायद वह तुम्हारी कोई मदद कर दे। तुम उसके पास चली जाओ। दूसरे दिन पूनम साधु के पास गई और कहने लगी, कोई ऐसी हम्म, अब काम बताइए जिससे कि मेरी सास का काम तमाम हो जाए। तब साधु मन में सोचने लगा, ये कैसी लड़की है जो अपनी सास को ही मारना चाहती है। वह कहने लगा, क्या हुआ बेटा, लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। पूनम कहने लगी, हाँ, मेरी शादी को 2-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन जो मेरी सास है वो मुझे हर समय ताना देती रहती है और पड़ोसियों के सामने भी मेरी बुराई करती रहती है कि हमारी बहू को तो कुछ भी करना नहीं आता। इसके पिता ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। जब कुछ सिखाया ही नहीं था तो 2-4 नौकर ही इसके साथ क्यों नहीं भेज दिए, जो हर वक्त घर में उल्टे सीधे काम करती रहती है, ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। यह सब बुराई मेरी दूसरों के सामने करती रहती है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मुझे मेरी सास से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साधु सारी बातें समझ गया कि ये शुरू शुरू में जब शादी करके बहू घर में जाती है तो सास बहू की छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है।
पर वह सीधे से पूनम से अगर कुछ कहता तो वह समझ नहीं पाती, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसलिए साधु ने उससे कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी सासू मर जाए? तब वह पूनम कहने लगी, हाँ, मैं अब और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। रोज रोज के ताने सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी सास जो है जल्दी से जल्दी निपट जाए। साधु कहने लगा, तो ठीक है, ये लो जड़ी बूटियाँ, इनमें धीमा जहर है। रोज़ दूध में 1 चम्मच डालकर 6 महीने तक अपनी सास को पिला देना, लेकिन ध्यान रखना एक भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन तुम्हारी ये सास दूध न पिए। ये तब वह पूनम कहने लगी कि मेरी सास के तो जोड़ों में दर्द रहता है। तब साधु कहने लगा, तो ठीक है, उनसे कहना कि ये जो है आपके जोड़ों के दर्द के लिए ही है, तो वह इसे पी लेगी, और जब वह दूध पिए तो उसकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर देना, ताकि उसे किसी बात का कोई शक न हो। पूनम जो है कहने लगी, ठीक है। तब वह जड़ी बूटी लेकर वापस अपनी ससुराल चली गई। सारा घर का काम करके शाम को जब वह सोने लगी तो सोने से पहले वह अपनी सास के लिए 1 चम्मच वह जड़ी बूटी वाला दूध लेकर सास के पास पहुंच गई और कहने लगी, माँ जी, दूध पी लीजिए। इससे पहले पूनम ने कभी अपनी सास से इतने प्रेम से बात नहीं की थी। सास यह देखकर चौंक गई कि पूनम इतने अच्छे से उससे बात कर रही है और उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई है। दूध का गिलास उसकी सास ने जब पकड़ लिया, पूनम अपनी सास के पांव दबाने लगी। यह देखकर उसकी सास हैरान हो गई कि वह तो उसके पांव भी दबा रही है। जब सास ने दूध पी लिया, पूनम गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई और मन में बड़ी खुश थी कि उसकी सास ने दूध पी लिया। अब धीमा जहर असर करने लगेगा। रोज़ मैं ऐसे ही प्रेम से अपनी सास को दूध दूंगी तो वो रोज़ पी लेंगी। अब जो पूनम है अपनी सास को उल्टा सीधा भी नहीं कहती थी और घर के काम भी करती थी, और रोज़ शाम को अपनी सास को दूध से भरा गिलास जड़ी बूटी डाल कर दिया करती थी और उसके पैर दबाती और कभी कभी पैरों की मालिश भी किया करती थी। अब जो पूनम की सास है उससे बड़ी खुश रहने लगी। धीरे धीरे जो है पूनम की सास के जो जोड़ों में दर्द था वह भी ख़त्म हो गया। वह चलने फिरने अच्छे से लगी थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी चलने फिरने में। घर से बाहर की पड़ोसनें जब भी उससे मिलने आती तो पूनम की सास पूनम की ये जो है प्रशंसा उनके सामने किया करती थी कि उनकी बहू तो बहुत अच्छी है, उसका बहुत ख्याल रखती है। पड़ोसन के सामने ये सब बातें करती और कहती कि जैसी बहू मुझे मिली है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। यह बातें सुनकर पूनम मन में सोचने लगती कि मेरी सास तो कितनी अच्छी है, मेरी जो है अच्छाई दूसरों के सामने कहती है और मेरी बुराई भी नहीं करती है। उसके मन में भी अपनी सास के लिए जो है प्यार उमड़ने लगा था। वह भी अपनी सास के बारे में अब बुरा नहीं सोचती थी। दोनों में मेल मिलाप सा हो गया था। अब उसकी सास जो है घर के कामों में पूनम का हाथ भी बटाया करती थी। सब्जी वह काट देती, पूनम बना देती, आटा वह लगा देती, पूनम रोटियां सेक लेती। धीरे धीरे उसने पूनम को अच्छे से सारे काम साथ बिठाकर सिखा दिए थे। जब उसकी सास उसे अपने साथ बिठाकर सारे काम सिखाया करती थी तो पूनम भी बड़ा मन लगाकर काम को सीख लेती थी। अब तो वह अच्छे से रोटियां भी गोल गोल बनाती थी, सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती थी। और घर के काम जो थे वह भी अच्छे से कर लेती थी। अब उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि सभी काम वह अच्छे से करती थी, तो उसकी सास भी बड़ी खुश रहती थी और दोनों मिलकर काम करती थी। समय जब
काम से मिल जाता तो दोनों सास बहू बैठकर हंसी ठिठोली भी किया करती थी। इस तरह से समय बीतता गया और दोनों में जो पहले बनती नहीं थी, अब सास बहू को और बहू सास को देखे बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती थी। दोनों में इतना प्रेम हो गया था, अब तो पूनम की सास उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी और जब खाना खुद खाने बैठती तभी पूनम को भी साथ में खाने के लिए कहती थी। पूनम भी अपनी सास के साथ ही खाना खाती थी। पहले अपनी सास की थाली परोसती और फिर अपनी। यह देखकर सास भी बड़ी खुश रहती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन बाकी था। उस दिन जब सुबह हुई तो पूनम को याद आया कि वह तो पिछले 6 महीने से अपनी सास को धीमा जहर दे रही है और 6 महीने का आज आखिरी दिन है। कहीं उसकी सास मर न जाए। अब वह अपनी सास को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह उससे बहुत प्रेम करने लगी थी और उसे अपनी सास में अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी, जो उससे बड़ा प्रेम करने लगी थी। पूनम जो है दौड़कर अपने ससुराल से अपने पीहर आ गई। उसकी सास ने उससे जाते वक्त पूछा, लेकिन पूनम ने कुछ नहीं बताया। वह वहां आकर सीधे साधु के पास गई और कहने लगी, साधु बाबा, मेरी सास को बचा लीजिए। साधु ने पूनम को पहचान लिया और कहने लिया, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी सास चल बसी? तब पूनम कहने लगी, बाबा शुभ शुभ बोलिए, आप ऐसा मत कहिए, आप कुछ भी कीजिए। आज 6 महीने का आखिरी दिन है और कहीं मेरी सास ने मर जाए, इससे पहले आप कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। साधु ये सुनकर पूनम से कहने लगा, क्यों, तुम ही तो चाहती थी तुम्हारी सास मर जाए। पूनम कहने लगी, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है और वो जो है अब मेरा घर के कामों में भी हाथ बटाती हैं, मुझे माँ की तरह प्यार भी करती है। अब मुझे मेरी सास से कोई शिकायत नहीं है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी सास न मरे, कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे जहर की काट हो जाए। तब साधु मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा, मैंने तो तुम्हें कोई धीमा जहर दिया ही नहीं था। यह बात सुनकर पूनम चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? तब साधु कहने लगा, बेटा, तुम खुद ही मुझे बताओ कि जहर खाने के बाद तो और इंसान जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, पर क्या तुम्हारी सास के साथ ऐसा हुआ है? तब पूनम कहने लगी, नहीं बाबा, मेरी सास के तो घुटनों में पहले दर्द रहता था, जिसके कारण वे अच्छे से चल फिर भी नहीं पाती थी, तो काम कहाँ से करती। लेकिन पिछले 6 महीनों में मेरी सास की सेहत में सुधार हुआ है, उनके घुटनों में भी दर्द नहीं है और अब तो वे घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती हैं। तब साधु कहने लगा, फिर बेटा, वो जहर थोड़ी ना था। पूनम कहने लगी, फिर आपने मुझे वो क्या दिया था? पूनम से साधु कहने लगा, बेटा, वो तो ताकत की जड़ी बूटी थी जो मैंने तुम्हें दी थी तुम्हारी सास को खिलाने के लिए। उस जड़ी बूटी के कारण ही तुम्हारी सास के पैरों का दर्द चला गया और वो अच्छे से चलने फिरने लगी, उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। यह सुनकर पूनम कहने लगी, बाबा, आप सही कह रहे हैं, मेरी सास की सेहत तो पहले से अच्छी हो गई है, पर आप ये सच में कोई जहर नहीं दिया था ना? तब साधु कहने लगा, नहीं बेटा, जब तुम मेरे पास आई थी और तुमने सारी बातें मुझे बताई थी, तब मैं समझ गया था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए ससुराल में एडजस्ट करने में तुम्हें समय लगेगा। लेकिन तुम्हारी सास जो कुछ भी तुम्हें कहती थी, तुम उसका उल्टा ही मतलब समझ लेती थी और तुम्हारी सास की भी कमी है जो उन्होंने तुम्हें पहले प्रेम से नहीं समझाया।
दोनों की बराबर की गलती है, इसलिए तुम नादानी में अपनी सास को ही मारने के बारे में सोचने लगी। मैं सित्ती को समझ गया था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था कि जड़ी बूटी में धीमा जहर है, ताकि जैसे जैसे तुम दोनों के रिश्ते को समय मिलेगा तुम दोनों का रिश्ता संभल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इन 6 महीनों में तुम सास बहू में ये जो अनबन थी वो भी ख़त्म हो गई है। तब पूनम कहने लगी, बाबा आप सही कह रहे हैं, मैं नादान थी, जो नादानी में ऐसा सोच बैठी। वो तो आपका भला हो जो आप ने सब कुछ संभाल लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर वह वापस वहाँ से अपने ससुराल लौट गई और जाकर अपनी सास के गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसकी सास से उसने सारी बातें कह दी। उसकी सास कहने लगी, पूनम बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारी ही नहीं मेरी भी गलती है। मैंने शुरू में ही तुम्हारे साथ सख्ती का व्यवहार किया, तुम्हारे से कभी प्रेम से बात नहीं की और न ही ये सोचा कि तुम्हारी माँ तो जब तुम छोटी थी तभी चल बसी थी, तो तुम्हें इन सब कामों के बारे में कौन सिखाता। मुझे भी माफ़ कर दो, इसमें गलती मेरी भी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी और तुम्हें हर वो काम सिखाऊंगी जो तुम्हें नहीं आता है। पूनम अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, अब तो आप ही मेरी माँ हैं, मैं आपको अपनी माँ की तरह ही मानूंगी। दोनों सास बहू सुधर गई और अच्छे से ये जो है घर चलाने लगी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।